You will fail UPSC, NEET, CAT, CLAT, JEE, any competitive exam if you are following these patterns. ये पैटर्न्स मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किए थे, जिसकी वजह से एक अच्छे लेवल की सफरिंग गई एंड बाद में जाके समझ में आया कि काश किसने बताया होता, बिकॉज दोज टॉपर्स दे रियली हैव पीपल टेलिंग देम, दे हैव मेंटोर्स टेलिंग देम. बट हम में से मोस्ट लोग ऐसे हैं जिनका कोई भाई बहन नहीं, एंड वी आर जस्ट अलोन इन द जर्नी, फाइटिंग विद आवर सेल्फ, फाइटिंग विद दोज थॉट्स एंड नॉट इवन नोइंग कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं सही रास्ते पे हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द वीडियो जहाँ आपको हम बताएंगे कि आप शायद सही रास्ते पर नहीं हैं इफ़ यू आर फॉलोइंग दीज थिंग्स. और ये एक कड़वा रियलिटी चेक होने वाला है. प्लीज़ ध्यान से सोचिएगा कि क्या आप इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, और अगर आप फंसे हुए हैं तो यू रियली नीड टू रेक्टिफाई दिस एज सून एज पॉसिबल, वरना एग्जाम तो नहीं निकलेगा. नंबर 1, मोस्ट ऑफ यू आर नॉट इवन इन एस्पिरेंट मोड. अब ये एस्पिरेंट मोड क्या होता है? तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग एस्पिरेंट मोड में ही नहीं हैं. किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो तुम्हें AIRs चाहिए, जो टॉप रैंक्स चाहिए, तुम्हें टॉपर बनने के लिए पहले एस्पिरेंट मोड में तो घुसना पड़ेगा. तुम डिल्यूजनल हो, यू आर नॉट इवन इन एस्पिरेंट मोड. एक एस्पिरेंट मोड क्या होता है कि लाइफ स्ट्रक्चर्ड है, लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है. मेरा सोने का टाइम फिक्स है, उठने का टाइम फिक्स है. दिन में मैं चेंज करता रहूँगा वरना बोरियत आ जाती है. ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लंबी जर्नी मांगते हैं. बट एक क्या दिन में बेस लेवल का स्ट्रक्चर है? क्या दिनचर्या में एक बेस लेवल का स्ट्रक्चर है? इतने बजे सोता हूँ, इतने बजे उठता हूँ. हर रात तुम एंग्शियसली सोते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है. यू आर वरीड एवरी नाइट. तो दिस इज, यू आर नॉट इवन इन एस्पिरेंट मोड. और बहुत लोग इस भ्रम में जीते हैं, इंक्लूडिंग मी, जो पहले था. बट देन आई सडनली लैंडेड इन टू हेल विच वॉज रियली डिप्रेसिव फेज ऑफ माई लाइफ, and which taught me a lot of things as well. But the thing is, क्या आप एस्पिरेंट मोड में हैं? Most of the people are not even in aspirant mode. तो कैसे टॉपर बनोगे? असली टॉपर वो बन रहा है जो एस्पिरेंट मोड में है, और तुम एस्पिरेंट मोड में ही नहीं हो, एंड यू आर जस्ट थिंकिंग कि हाँ मैं पढ़ाई लेके बैठता हूँ तो मेरा हो जाएगा. नहीं, you need to have some structure of your day, of your studies. It has to be structured. एस्पिरेंट मोड क्या बेसिक दिनचर्या स्ट्रक्चर्ड है? क्या मैं ऐसी चीज़ों के साथ तो नहीं हूँ जो मुझे कॉन्स्टेंटली बुरा फील कराती हैं? क्या मैं पॉजिटिव फील हमेशा करता हूँ? क्या मेरा शौक भी है पढ़ने का, या मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? क्योंकि जो इंसान उस एग्ज़ाम को टॉप करेगा वो पढ़ाई करने से प्यार करता है, और तुम हमेशा उस इंसान से हारोगे जब अगर तुम compete कर रहे हो एक ऐसी लाइन में जहाँ दूसरा आदमी उस चीज़ से प्यार करता है और तुम हेट करते हो. You'll always and always lose. तो पहले एस्पिरेंट मोड में आओ. क्या होता है एस्पिरेंट मोड? बता चुका हूँ. दिनचर्या मेंटेन रखना, पॉजिटिव रहना पढ़ाई को लेकर कि हमें पढ़ाई पसंद है. इवन इफ तुम्हें नहीं पसंद है, सबकॉन्शियसली रिपीट करते रहो, एंड इन सम टाइम यूल डेवलप दैट लव फॉर स्टडीज़. तब आप जाके एक उस जोन में आएंगे जहाँ आपके जीतने के चांसेस हैं. आधे लोगों की दिनचर्या ही फिक्स नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा घंटे घंटे फिक्स कर लो, सोने उठने का टाइम तो होना ही चाहिए, अदरवाइज यू विल मेस अप बिग टाइम. देन सेकेंडली, आप उनमें से हैं जो बात करेगा तो यार 1 घंटा पढ़ाई की या फिर 14 घंटे पढ़ाई की. अपने पैटर्न्स को देखो. कभी तो आप एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लेते हैं तो आपको लगता है हाँ मैं बिल्कुल छोटे से बिल्ड करूंगा, बट कुछ दिनों बाद वो डिससेटिस्फैक्शन अंदर उत्पन्न हो रहा होता है कि यार 1 घंटे से कहाँ ही निकलेगा, मुझे तो ज़्यादा करना है, मैं 14 करूँगा. और अगर आप उनमें से भी हैं जो कॉन्स्टेंटली 14 से 12 घंटे को एम करते हैं और हमेशा नहीं कर पाते, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम. क्यों? क्योंकि जो टॉपर है वो भी 14 घंटे नहीं पढ़ रहा. कोई भी तुमसे कह रहा है मैं 12 से 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, यकीन मत मानो. दे आर टेलिंग यू लाई. दे वांट टू मेस यू अप. यू कैन क्रैक एनी एग्जाम विथ 8 hours ऑफ डीप वर्क एवरी डे. इससे ज़्यादा चाहिए नहीं. हाँ, क्या करूँ? नहीं, बिल्कुल करो ना. अगर मन है तो बिल्कुल करो. मैं 100 पुशअप्स एवरी डे लगाता हूँ, तो इसका क्या ये मतलब है क्या मैं 200 नहीं लगाऊंगा? नहीं, लगा सकता हूँ. मैं जिम भी जा सकता हूँ. बट हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है, क्या हम 8 घंटे डेली कर रहे हैं? और अगर तुम 8 घंटे नहीं कर रहे हो तो 12 का क्यों बना रहे हो प्लान? क्यों बना रहे हो 12 का प्लान? आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो बड़े बड़े प्लान्स बनाता था. भाई ये कर लेंगे, अगले साल ऐसा हो जाएगा, अगले साल वैसा हो जाएगा. नो मोर. इंक्रीमेंटली आगे बढ़ेंगे. पहले इस चैनल पे कैमरा क्लियर नहीं था, गॉट माई न्यू कैम. पहले कैजुअल टॉक्स रहती थी, नाउ गॉट माई नोट्स स्ट्रक्चर्ड ऑन माई लैपटॉप. इन सम टाइम इसकी जगह एक वायरलेस माइक ले आऊँगा. तो ऐसे ही तुमको पढ़ाई के साथ करना है. ऐसा मत करो 1 घंटा एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लिया तो 1 घंटे से बिल्ड करेंगे और सीधा वहाँ पर जा रहे हैं 14 घंटे का. नहीं कर पाओगे. बिल्ड करो धीरे धीरे. 4 is good, rather great. You straight away cut off the 60% of the aspirants अगर तुम 4 घंटे डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो, इंक्लूडिंग वन डे रेस्ट, क्योंकि यू नीड अ रेस्ट. ये एक मैराथन जर्नी होने वाली है, और तुम्हें अगर अपने घोड़े को लेकर, जिस घोड़े पर तुम सवार हो, यानी तुम्हारी माइंड बॉडी सोल एक तरीके से वो घोड़ा है जिस पर तुम्हारा ये एम सवार रहता है और तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो, तो तुम्हें इसको वहाँ तक पहुँचाना है. हमें जर्नी में बर्नआउट नहीं होना है. तो हमेशा या तो 1 घंटा
या 14 घंटे मत रहो, मैं रहता था, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल एंड यू आर फूलिंग योर सेल्फ। तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत महान काम कर रहे हो 14 घंटे पढ़ने की बातें करके, बट कैच यहीं पर है, तुम बातें कर रहे हो। दमे तो कर लो 14 घंटे। इफ़ यू आर प्लानिंग एवरी डे, इफ़ यू आर प्लानिंग एवरी डे अबाउट योर लाइफ स्टाइल, अबाउट प्रोडक्टिविटी, देन समथिंग इज रियली रॉन्ग। नाउ द थर्ड थिंग, वॉट यू थिंक होल डे। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? आइडियली जो टॉपर्स हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलता है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। नॉट इवन कैसे होगा, वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ हार्ड कोर ब्रूट फोर्स मेहनत करना, नोट्स बनाना सब्जेक्ट्स के, उनको पढ़ना, उन पे अगेन बैक 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 जाते रहना, जाते रहना, जाते रहना। दिस इज़ हाउ यू क्लियर दीज एग्जाम्स एंड दिस इज़ हाउ टॉपर्स आर डूइंग इट। इट्स दैट सिंपल। यू डोंट नीड 10,000 प्लान्स। तुम्हें हर दिन सोचने की भी जरूरत नहीं कैसे होगा। आर यू रेडी टू डू ब्रूट फोर्स? क्योंकि जब तुम ब्रूट फोर्स मारने के लिए तैयार हो जाते हो तो तुम्हारा ब्रेन, जो कि अपने आप में एक लेजी, जिसको लेजीनेस पसंद है, जिसको कम कष्ट पसंद है, वो अपने आप मोस्ट इफेक्टिव तरीका निकाल लेता है। बट तुम्हें चाहिए पहले ही मोस्ट इफेक्टिव तरीका मिल जाए। पहले ब्रूट फोर्स मारो, तुम्हारा तरीका तुम्हें खुद मिल जाएगा। you'll get your way, you'll get your method in the way. It's that simple. It's that simple. तो आइडियली जो बच्चे टॉप कर रहे हैं एग्जाम्स को, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरा होगा, बस इतना ही, मेरा होगा, मेरा होगा। उनके दिमाग में हमेशा ये चल रहा है। तो क्या तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये चल रहा है, या फिर तुम्हें यही चले जा रहा है कि ओके आज घर पे क्या कलेश हो गया, आज मेरे पीजी के रूममेट ने मुझे ऐसे कह दिया था, आज मैं पीजी में गई तो मैं पीजी ओनर वॉज सेइंग दिस, मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, आज दोस्त ने वो कह दिया था, आज यार मुझे टॉक्सिक शॉट मार दिया किसी ने, आज मैं पार्क में गया था उस बंदे ने ऐसे कमेंट कर दिया, आज ये था ये था ये था ये था, ब्ला ब्ला ब्ला। यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर इट। इट्स सैड माई फ्रेंड, बट इट्स द रियलिटी। आइडियली तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलनी चाहिए, मैं क्लियर करूँगा, बस यही, लिटरली यही। यू डोंट इवन नीड कैसे होगा, यू डोंट इवन नीड टू थिंक टू मच अबाउट द एग्जाम इट सेल्फ। सिर्फ एक चीज़, मेरा क्लियर हो रहा है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। सिंगल हैंडेडली you'll beat 80% of the competitions, because जो टॉपर हैं वो यही कर रहे हैं, and they are not telling you, they are not telling you. 1000 methods, 1000 strategies बता देंगे, but this thing is the root of all it. तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये चलना चाहिए कि मेरा होगा, कैसे होगा, कौन सा मैटर, कौन सा प्लान्स, दैट इज़ द वर्क ऑफ योर ब्रेन, यू नीड नॉट थिंक अबाउट इट। क्योंकि हमारे ब्रेन की खासियत होती है, जब हम उसको एक क्वेश्चन देते हैं अपने आप वो आंसर तक पहुँचता है, ज़रूरत ही नहीं है सोचने की। क्वेश्चन दे दिया, अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है हमेशा कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। देन द फोर्थ पॉइंट, यार तुम्हारे मेंटोर्स ही बहुत हैं, मेंटोर्स ही बहुत हैं। टॉपर स्ट्रेटजीज देखते हो तो 10 टॉपर से नीचे तो आते ही नहीं हो। आइडियली व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू नीड टू हैव मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मेंटर्स रिलेटेड टू द एग्ज़ाम, और उसमें भी उस मेंटोर की सबसे ज़्यादा सुनो जिस पोजीशन पर तुम पहुंचना चाहते हो, एंड सेकेंडली जिससे तुम रिलेट कर पाते हो। क्योंकि एक एग्ज़ाम में 10 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, 1000 बच्चे टॉपर बनेंगे, उन हज़ारों में से किसी न किसी से तुम्हारी कहानी मैच होगी, उसको फॉलो करो, बिकॉज दैट विल बी द ईजिएस्ट फॉर यू टू फॉलो। तुम डिप्रेस हो जाओगे उस IIM वाले टॉपर को देख के, उस IIT वाले टॉपर को देख के, क्योंकि तुम IIT से नहीं हो। दिस हैपेंड विथ मी। आई यूज टू वॉच टॉपर टॉक्स अ लॉट इन UPSC prep एंड सडनली मैन आई वॉज नॉट एबल टू रिलेट। देखो भी मत उस टॉपर को जो तुम्हारे आइडेंटिटी से मैच नहीं करता। यू विल एंड अप वेस्टिंग टाइम, क्योंकि उनके जो तरीके हैं तुम फॉलो कर ही नहीं पाओगे, और उनको देख के तुम्हें एक लेवल का कम्प्लेक्स हो रहा जाएगा कि मैं तो बड़े कॉलेजेस से नहीं पढ़ा यार, मेरा कैसे होगा। यू विल फील दैट। तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 से 3 मेंटर्स होने चाहिए। दिस इज़ अबाउट द एग्जाम। ऐसे ही लाइफ में भी यू नीड टू हैव सम मेंटर्स, वो भी 2 से 3, जिनको तुम सुनते हो, जिनकी बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं, जिनकी बातें तुम एक्चुअली लाइफ में फॉलो कर पाते हो, सिर्फ सुनना नहीं, एक्चुअली फॉलो। बिकॉज टू मी लाइक रियल मेंटर इज समवन जो तुम्हारे दिमाग में बातें घुसा दे और तुम उसको एक्ट करो। तुम्हें ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज समवन इज आउट देयर थिंकिंग फॉर यू। तुम्हारे हिस्से के लिए प्लान बना चुका है, एंड बाय देयर एक्सपीरियंस दे आर गाइडिंग यू। तो यू रियली नीड टू स्टॉप वॉचिंग दोज 10,000 टॉपर टॉक्स एंड स्ट्रैटेजाइजिंग अबाउट एग्जाम। मेहनत करो सिंपली। नाउ द 6th इज रिलेशनशिप्स। नाउ इनहेरेंटली रिलेशनशिप्स आर नॉट बैड। रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ। देन वाई इट इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट? सी, बहुत लोगों को, हम में से बहुत लोग अपने ऊपर काम नहीं करते, और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें भी कोई ऐसा पार्टनर मिल गया होगा जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया है। दे हैव नॉट डन द सेल्फ वर्क ऑन देम, एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर प्रॉब्लमेटिक। पीपल नेवर वर्क ऑन देमसेल्व्स। इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट योर ओन मिस्टेक्स, एंड इट्स लाइक रियली हार्ड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, टू एक्नॉलेज योर वल्नरेबिलिटीज एंड देन वर्क ऑन देम।
एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर प्रॉब्लमैटिक. तो अगर तुम प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप्स में हो, तुम्हारा एग्जाम नहीं निकल रहा, सुन लो, तो प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है. क्योंकि मैं पर्सनली वो इंसान हूँ यार जिसे ना ऐसे वेगनेस में चीज़ें पसंद नहीं है. कोई सवाल है, स्पिरिचुअल गुरु के पास पहुंच गए, उसने हवा में घुमा के यही कह दिया तुम अपने जीवन के भगवान हो. आई डोंट लाइक दिस. भैया मैं आपसे क्लैरिटी लेने आया हूँ, मुझे क्लैरिटी दो कि एग्जैक्टली क्या होता है. आई पर्सनली लाइक क्लैरिटी इन लाइफ कि सही क्या है गलत क्या है. ऐसा नहीं हवा में कह दो कि तुम भगवान हो जीवन के. पता है मुझे वो एट द एंड वाले सच हैं, उनको लेके रियल फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं जिया जाता. यहाँ के अलग नियम है, यहाँ की अलग सच्चाइयाँ हैं. नाउ प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप बोल के मैं ख़त्म कर सकता था, बट चूंकि मेरा मेंटोर करने का तरीका यही होता है कि आई गिव क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, पिन पॉइंटेड वे फॉरवर्ड्स कि है क्या चीज़ क्या है, ताकि तुम्हें क्लियर हो. तो तुम्हारी रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक है इफ़ यू आर हैविंग एंट्रोपी इन योर रिलेशनशिप मोर देन 2 times a week. पैटर्न पे तुम सिर्फ रिलेशनशिप को लेके परेशान हो. यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप. इश्यूज़ ही नहीं खत्म हो रहे. कभी टाइम के इश्यूज़, कभी किसी चीज़ के, कभी किसी चीज़ के. आइडियली अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमेशा जीरो होंगे, क्योंकि तुम भी एक इंसान हो. यू ऑल्सो नीड सम थिंग्स इन लाइफ जो शायद तुम्हारा पार्टनर नहीं कर रहा. यू ऑल्सो नीड रिस्पेक्ट, शायद वो नहीं कर रहा हो, तो तुम भी उठा सकते हो. बट द थिंग इज़, अगर तुम भी 2 बार से ज़्यादा उठा रहे हो, ट्रस्ट मी, दिस रिलेशनशिप विल फेल यू. एंड नॉट ओनली दिस विल फेल यू, इट विल फेल इटसेल्फ. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. निकलो ऐसे रिलेशनशिप से बाहर विद द अंडरस्टैंडिंग कि मुझे दिक्कत होगी. तो अगर तुम ये अंडरस्टैंडिंग रख के ब्रेकअप कर पाए तो बढ़िया है, कि तुम्हारी पढ़ाई पे इम्पैक्ट ना हो. अगर तुम्हें लग रहा है कि इम्पैक्ट होगा, फर्स्ट गो बिल्ड योर करियर एंड देन ब्रेकअप. सिंपली बिकॉज दिस इज प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप. अगर तुम एक इतनी इंपॉर्टेंट जर्नी पर हो एंड द अदर पर्सन इज नॉट सेंसिटिव एनफ, नॉट कंसिडरेट एनफ कि वो समझे कि तुम्हें एंट्रोपी इस समय नहीं चाहिए. उसमें भी हमने 2 बार का रखा है. आइडियली इट शुड बी 1, बट ठीक है, रियल लाइफ है. 2 बार से ज़्यादा आपको अगर रिलेशनशिप में हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा दिक्कत होती है, देन इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप. नहीं निकल रहा एग्जाम, भूल जाओ, नहीं निकल रहा. सो दीज वर सम थिंग्स. आई गॉट मैनी मोर इन माई एक्सपीरियंस, बट तुम इतना ही कर लो, यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम. बाकी subscribe the channel for more such ideas, because here we give ideas that actually change your life if you imply that.